नाज़रीन आदाब, परवाज़ डिस्कशन के साथ मैं हूं हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस केस की जिसमें 7 बरस से सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है, जिसके लिए लगातार कहा जा रहा है कि आखिर कब तक तारीख पर तारीख। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्भया इस्मत दरी मामले की, जिसमें कसूरवारों को सज़ा का ऐलान हो चुका है, लेकिन ये अभी तक पाए तकमील नहीं पहुंच पाया है। आखिर इतनी दरिंदगी के बाद इनके साथ रहम की बार बार बात क्यों की जा रही है, इसी पर हम राय जानेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगी कानूनी माहिर और साथ ही साथ समाजी कारकुन भी। चलिए, सबसे पहले आपका हम इंट्रोडक्शन तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा से जानी मानी समाजी कारकुन, हमारी बहुत ही खास मेहमान अंबर जैदी साहिबा। अंबर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने खास पेशकश में। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगी लखनऊ से एडवोकेट मेहा रश्वी साहिबा, उनसे भी हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम अंबर से बात करना चाहेंगे। अंबर, लगातार आप इस मामले पर अपनी बात जो है वो समाज के सामने रखती आ रही हैं, अपना जो पक्ष है वो रख रही हैं। आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे, मुजरिमों के लिए आखिर कैसी हमदर्दी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा क्रिमिनल जुडिशियल जस्टिस सिस्टम है वो पूरी तरीके से अक्यूज फ्रेंडली है। एक इंसान अपनी जान दे देता है या किसी के साथ कोई भी अपराध हो जाता है, लेकिन वो जिसने अपराध किया है वो खुद को ये उसको साबित करना पड़ता है कि जिसके साथ हुआ है कि हाँ, इन्होंने अपराध किया है। तो जो सबसे पहला तो यही आ जाता है। 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं निर्भया के अपराधियों को जेल में सड़ते हुए और उनकी माता जी आशा देवी जी को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हुए। सारे की सारी लीगल रेमेडीज़ जो भी होती थी ऑलमोस्ट सबको इस्तेमाल किया जा चुका है। उसके बावजूद भी हम लोग लगातार कई दिन से इसी मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं कि उन अपराधियों को फांसी नहीं होनी चाहिए। तो ह्यूमन राइट के नाम पर वो लोग ऐसे अपराधियों का फेवर करने के लिए बाहर निकल के आते हैं, लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं करते जो लड़कियां आए दिन ऐसे अपराधों के चलते अपनी जान गंवा देती हैं। और ये आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हर 15 मिनट में एक लड़की का रेप होता है, हर दिन 32 बच्चों का बलात्कार किया जाता है। तो हम ये सब आंकड़ों को नकारते हुए हम सड़कों पर उतर आते हैं मानवाधिकार के नाम पर कि इनको फांसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फांसी से कुछ बदलने वाला नहीं है। फांसी बहुत ही एक हिंसक चीज़ है। तो हिंसा तो अगर किसी के साथ रेप होती है तो उससे बड़ी हिंसा नहीं हो सकती। हमारा देश वो देश है जहाँ पर नारी शक्ति की पूजा की जाती है, देवी पूजा होती है। उसके बावजूद जब हमारे देश में बेटियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है तो हम उसको सिर्फ बर्दाश्त करते हैं और ऐसे अपराधियों को सालों साल जेल में रखकर टैक्स पेयर्स की मनी पे उनको पाला जाता है। तो हमें सोचना होगा कि समाज में एक डिटरेंट सेट करने के लिए, कानून का डर बनाने के लिए हमें ऐसे कदमों की ज़रूरत है कि ऐसे दोषियों को सख्त सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो, ताकि उनमें एक डर फैले और आगे ऐसे अपराधों पर एक कंट्रोल किया जा सके। जी अंबर, आपने एक बात कही है और आपने अपनी बात रखी है। दूसरी बात जो बार बार सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इनके लिए रहम किया जाए। कोई कहता है कि उस वक्त उसकी उम्र नहीं थी। यहाँ ये बात मायने रखती है जब दरिंदगी की गई, जुर्म किया गया, वो भी इतना भयानक, उस वक्त उम्र मायने नहीं रखती थी क्या? जी जी, देखिए, जो इंसान ऐसा अपराध कर सकता है, जिसको इतनी समझ है कि रेप क्या होता है या सेक्सुअल डिजायर क्या होता है या मर्डर क्या होता है, जो ये काम कर सकता है तो वो सज़ा का भी हकदार है। तो ये कह के कि उसकी उम्र कम थी, 1 महीने कम थी या 6 महीने कम थी, मुझे नहीं लगता है ये बिल्कुल भी जायज़ है कानूनी तौर से भी। और उसमें भी अमेंडमेंट्स होने चाहिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, क्योंकि आप किसी को सिर्फ जुवेनाइल या 4-6 महीने कम उम्र होने की वजह से किसी को छोड़ नहीं सकते। आप मानवाधिकार तो उन विक्टिम्स का भी होता है, सिर्फ अक्यूज या कॉन्विक्ट्स का नहीं होता है। तो हमें दोनों पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इंसाफ करना है संविधान के तहत। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ तक कि एक जो मेन कल्प्रिट था उसको जुवेनाइल जस्टिस के तहत उसको छोड़ दिया गया था और वो बाहर है और आराम से उसको सिलाई मशीन भी दी गई थी और उसको कुछ पैसे भी मिले थे। तो हम और बाकी एक और अक्यूज है, उसको ये कहा जा रहा है कि
उस समय उसकी उम्र कम थी और अब उसकी 10वीं की मार्कशीट उसकी दी जा रही है। तो यहाँ तक कि जो ये बचाव पक्ष के वकील हैं AP सिंह जी, उन्होंने कहा कि उस वक्त उसकी उम्र कम थी और उसकी 10वीं की मार्कशीट लगाई। कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई कि आप ये सिर्फ और सिर्फ समय को खींचने के और अटकाने और भटकाने का जो काम कर रहे हैं, आप ये ना करें। ऑलरेडी आप कोर्ट का बहुत समय ले चुके हैं और अब क्योंकि पूरा देश इस चीज़ के लिए इंतजार कर रहा है कि निर्भया के दोषियों को कब फांसी होगी, अब जाकर आप लास्ट मोमेंट पे जब कोई लीगल रेमेडीज नहीं बची हैं, अब आप आके कहते हैं कि आप एक कैंपेन चला रहे हैं कि इनको फांसी नहीं होनी चाहिए। ये सरासर गलत है। निर्भया के दोषियों को फांसी होनी चाहिए। निर्भया एक रेयर ऑफ द रेयर केस रहा। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन भी हुआ, अमेंडमेंट्स भी हुए कानून में, उसके बावजूद निर्भया के दोषियों को सज़ा नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं ये कानून के उस पर हमें सवाल उठता है कि हमारे जुडिशियल जस्टिस सिस्टम में कहीं ना कहीं अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, जो कि होनी चाहिए, जिनकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के तहत जो केसेस आते हैं उनमें भी 7 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। जी, तो मतलब कानूनी रास्तों का जो सहारा लेकर सजा में देरी की जा रही है, कहीं ना कहीं इसको बदलने की जरूरत है। जी देखिए, बदलने की ज़रूरत तो हमें जो समाज से शुरुआत करनी पड़ेगी। आज भी ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को पूरा का पूरा दोष लड़कियों पे मर देते हैं। जो बचाव पक्ष के वकील AP सिंह जी, उनके बयान बार बार ऐसे आते रहते हैं कि लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाती हैं, लड़कियां चरित्रहीन होती हैं। इस तरीके की अटपटी सोच अगर एक पढ़ा लिखा वकील रखता है, तो आप सोचिए जो छोटे एरिया में, रूरल एरिया में लोग रहते हैं, उनकी सोच क्या होगी। तो हमें सबसे पहले शुरुआत समाज से करनी होगी और साथ ही साथ जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसमें भी हमें अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, समाज में सेंसिटाइजेशन करना होगा, पुलिस को सेंसिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस भी कहीं ना कहीं बायस्ड होती है और महिलाओं को लेकर ये सोचती है कि हाँ कहीं ना कहीं लड़की की गलती रही होगी, क्योंकि उसने लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे, वो इस समय बाहर क्यों थी, और बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनके दबाव के चलते इन मामलों को दबा दिया जाता है। तो हमें बहुत सारे रिफॉर्म की ज़रूरत है, चाहे वो जुडिशियल हो, पुलिस हो, सेंसिटाइजेशन हो, समाज का हो या पुलिस का हो। तो वो कदम है, बेहतर कदम हम उनको लॉन्ग टर्म में इसको दूर करने के लिए हमें उठाने चाहिए। और एक साथ ही साथ ये डिटरेंट फांसी की सज़ा का जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें समाज में कानून का डर फैलाना आपराधिक मानसिकता के लोगों में वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में कानून का डर बिल्कुल नहीं है। कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि आप कोई भी गुनाह कर लीजिए और आप छूट जाएंगे। तो कानून का डर बहुत ज़रूरी है इस समय। जी बिल्कुल आपने अंबर सही कहा कि कानून का जो डर है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंबर, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक ख़ास कैंपेन चलाई जा रही है कि फांसी की सज़ा जो है वो बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा सवाल भी उठ रहा है, तो फिर इस तरह के मुजरिमों के लिए, कसूरवारों के लिए डर बाकी नहीं रहेगा। डर का रहना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से ऐसे वाक़यात के बाद। जी जी देखिए, मैंने यही कहा है कि समाज में कानून का डर नहीं है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो होता है, या फिर पुलिस प्रेशराइज करती है, या फिर इतना लंबा कानूनी कार्रवाई होती है, तो लोग ये सोचते हैं कि इतना लंबा कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना फंसकर हम छोड़ ही दें। लोग इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। अब जबकि लोग जब आपने इतनी अवेयरनेस के चलते अब लड़कियां बाहर आके इस चीज़ पे बात करती हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरीके के क्राइम हो रहे, रिपोर्ट हो रहे, लोग आके बाहर निकल रहे हैं, तो हमें उनको जल्दी इंसाफ दें। ये मैसेज ना जाए कि इंसाफ नहीं मिलेगा। एक लड़की बहुत ज़्यादा रिस्क लेके ये बात बाहर निकालती है, उसके बारे में बात करती है, उसके बाद इंसाफ नहीं मिलता, तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके का सामाजिक बहिष्कार और दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि समाज में रहने के लिए, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जिन कंट्रीज़ में रेप को लेकर स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, वहाँ पर हम देखें कि क्राइम्स बहुत कम होते हैं। तो हमारे देश में वैसे भी ये एक मानसिकता रहती है कि हम छूट जाएंगे, बच जाएंगे, घूसखोरी, सेटलमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें लगाम लगाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ लोगों में ये दिखाना है कि हम महिलाओं के प्रति अगर कोई आपराधिक मानसिकता रखता है तो उसको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। एक तरफ तो हम देवी की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ लड़कियों के साथ इस तरीके के व्यवहार करने वालों को जेल में रखकर पालते हैं टैक्स पेयर्स की मनी पे। तो मुझे समझ नहीं आता कि निर्भया के अपराधी, जिसमें जो ओपन एंड शट केस है उसमें कॉन्विक्ट्स भी हैं, उसमें सबूत भी हैं, सारी चीज़ें कॉन्विक्ट हो चुके हैं हर लेवल की कोर्ट पे, तो अब किस चीज़ का इंतज़ार है। यहाँ तक कि माननीय राष्ट्रपति जी ने भी एक कॉन्विक्ट की दया याचिका को खारिज कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसी चीज़ रह जाती है कि हम उनका इंतज़ार करें।
और उनको जेल में रखकर उनको पता नहीं किस दिन के लिए बैठाया हुआ है। बिल्कुल अंबर, आपका गुस्सा जो है वो हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक और अहम बात है कि इस तरह के जो जराइम हैं, इस तरह के क्राइम हो ही ना, उसके लिए भी सामाजिक बेदारी की बहुत ज़रूरत है। और जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि सिर्फ लड़कियां नहीं बल्कि लड़कों की जो जहनियत है, उनकी मानसिकता को बदलना बेहद ज़रूरी है। जी देखिए माहिना जी, हम लोग हमेशा जब भी इस तरीके के अपराध होते हैं या सदियों से जो अवेयरनेस या फिर नसीहत का जो काम चल रहा है वो लड़कियों के ऊपर चल रहा है कि आप रात को बाहर ना जाएं, आप ऐसे कपड़े ना पहने, आप मेकअप ना करें, आप ज़ोर से हंसे ना, आप ज़ोर से चले ना। तो इस तरीके की जो एडवाइजरी हमेशा हम लड़कियों के लिए जारी करते हैं। रादर देन हम लड़कों से बात करना शुरू करें, उनको एक एडवाइजरी दें, उनसे सवाल पूछें कि आप रात को कहाँ जा रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो या आप किसको परेशान कर रहे हो। या एक कंसेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें लड़कों को बताना ज़रूरी है। हम अपने घर में जो हमारे भाई हैं, हमारे आसपास के रिश्तेदार हैं, हम उनसे बात करें, उनको बताएं कि कंसेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। आप फिल्म में देख के किसी लड़की को चेज़ कर रहे हैं कि चलती क्या 9 से 12, इस टाइप की जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, वहाँ से इंस्पायर होके उनको लगता है कि चेज़ करना लड़की को पसंद आता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। हमें लड़कों से बात करना, उनको अवेयर कराना इस चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मुझे लगता है करिकुलम में या तो कोई एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए स्कूल्स में कि जो एडोलेसेंस एज होती है, जब एक इंक्विजिटिवनेस बच्चों के अंदर आती है, सवाल उभरते हैं, माँ बाप हमारे देश में बच्चों से इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूल में एक ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जहाँ पे कोई एक साइकेट्रिस्ट हो या फिर कोई एक ऐसा इंसान हो जो उन बच्चों के सवालों का जवाब दे सके और उनकी जो अंदर सवाल उठते हैं उनको सही तरीके से जवाब देकर उसको शांति दे सके। तो मुझे लगता है इंडिया एक सेक्सुअली डिप्राइव्ड नेशन है, उसके चलते भी ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें दोनों पहलुओं को नज़र में रखते हुए उन पे काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ लड़कियों को सुरक्षा भी देना और लड़कों के अंदर जो ये मानसिकता उभरती है उस पर भी काम करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है। जी अंबर, काफ़ी तफसील से हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ हमारी दूसरी मेहमान लखनऊ स्टूडियो से एडवोकेट मेहा रश्मि साहिबा भी मौजूद हैं। चलिए उनसे भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेहा साहिबा, आपका बहुत इस्तकबाल हम करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम परवाज़ डिस्कशन में। हमारे साथ हमारी ख़ास मेहमान अंबर जैदी भी दिल्ली से मौजूद हैं और आपसे हम यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि फांसी की सज़ा का ऐलान जो है वो किया जा चुका है, लेकिन तारीख पर तारीख कितना सही मानती हैं आप इसे? कानूनी नुक्ता नजर हम जानना चाहेंगे। जी ये बिल्कुल गलत है कि फांसी की सजा होने के बावजूद तारीख पर तारीख हो रही है और जितने भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा नहीं दे रही है सरकार। और मैं समझती हूँ कि कानून में ऐसे कई लूप होल्स हैं जिनका एडवांटेज जितने भी दोषी हैं उन्होंने रणनीति रची है और वो उस बात का एडवांटेज उठा रहे हैं। और बहुत हद तक हमें कानून में चेंजेस लाने की जरूरत है, स्पेशली जहां तक रेप कॉन्विक्ट्स का सवाल है। जी 2017 मई में सारे कॉन्विक्ट्स की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। उसके बावजूद डेथ वारंट्स तक निकलने के बावजूद आज तक उनकी फांसी नहीं हो पाई है। प्रेसिडेंट ने भी मर्सी पिटिशन डिसमिस कर दी है एक कॉन्विक्ट की, फिर भी अभी तक फांसी नहीं हो पाई है। हालांकि अगली डेट फरवरी 1 गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है फांसी की, तो उम्मीद यही है कि फांसी फरवरी 1 को हो जाए। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये भी हम जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से अंबर से भी हम बात कर रहे थे कि जितना इस मामले में खास तौर पर देर होती जाएगी उतना ही इंसाफ यानी जस्टिस पर से यकीन जो है वो लोगों का उठता जाएगा। इसको खत्म करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही ऑब्जर्वेशंस किए। जैसा आपको पता है दिल्ली हाई कोर्ट में जो मुकेश हैं कॉन्विक्ट निर्भया केस के ही उन्होंने याचिका दायर की थी कि क्योंकि उनकी मर्सी पिटिशन पेंडिंग है इसलिए उनको फांसी की सजा ना हो। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि अगर इसी तरह से सिस्टम चलता रहा तो पूरी जनता का विश्वास उठ जाएगा लॉ एंड ऑर्डर से, कानून से, जस्टिस से, कोर्ट से। और इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने काफ़ी डांट लगाई गवर्नमेंट को भी, प्रिजन अथॉरिटीज़ को भी कि इस तरह से कैजुअली आप ऐसी चीज़ों को नहीं ले सकते हैं। ये रेप जैसा ऑफेंस है, ये हेनियस ऑफेंस है।
सर्वोच्च न्यायालय ने जिन लोगों को इस काबिल पाया है कि उन्हें फांसी की सजा हो, उन्हें इस तरह से आप कैजुअली नहीं ट्रीट कर सकते। जी तो नेहा, बिल्कुल एक बहुत जी जरूरी है कि कानून जी जी नेहा, यहाँ एक और बात आ रही है कि कानूनी इस तरह की जो रास्ते हैं उनका सहारा लेकर फिर आगे भी एक नजीर बन जाएगी कि लोग बचने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक कानून का डर जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये डर जरूरी है। इनफैक्ट मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं, दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि 2-3 लूप होल्स जो हैं कानून में, जिसकी वजह से मुलजिमों में ये डर नहीं है, उन्हें लगता है कि फांसी की सजा हो भी गई तभी भी 3-4 साल तो हम ऐसे ही खींच लेंगे। इनफैक्ट कुछ ऐसे कॉन्विक्ट्स हैं जो कि 25 साल तक जेल में हैं फांसी की सजा होने के बावजूद। तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि जो प्रिजन मैनुअल है उसमें ये लिखा है कि अगर मान लीजिए 4 लोगों को फांसी की सजा एक साथ होती है और एक ने भी मर्सी पिटिशन फाइल कर दी, तो जो उनकी फांसी की सजा है वो सभी की स्थगित कर दी जाएगी। इसमें हमें चेंजेस लाने की जरूरत है। ये एक बहुत ही गलत कानून है और इसका दुरुपयोग करते हैं सारे कॉन्विक्ट्स। दूसरी चीज, मर्सी पिटिशन जिसका दुरुपयोग करते हैं आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आप प्रेसिडेंट या गवर्नर के सामने मर्सी पिटिशन फाइल कर सकते हैं, उन्हें टाइम बाउंड करना चाहिए। इनफैक्ट मेरे ख्याल से रेप कॉन्विक्ट्स को ये रेमेडी होनी ही नहीं चाहिए। उन्हें ये हक ही नहीं होना चाहिए कि वो मर्सी पिटिशन फाइल कर सकें। बिल्कुल। और यही बात प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने भी दिसंबर 2019 में कही है अपनी एक स्पीच में कि रेप कॉन्विक्ट्स को मर्सी पिटिशन दाखिल करने का कोई हक नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अंबर, जिस तरह से अभी मेहा साहिबा ने ये बात कही है और ये कहा जा रहा है कि खासतौर से जो इस तरह के दरिंदगी के वाकयात हैं उसमें इतना वक्त ही नहीं देना है, इतना टाइम ही नहीं देना है कि वो आगे के लिए कुछ सोच सके, कानूनी रास्ता अपना सके और अपनी सजा को टाल सके। ये काफी अहम बात निकलकर सामने आ रही है। अंबर जी देखिए, इन सारे केसेस में हमें लगता है कि टाइम बाउंड प्रोसेस होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दे। मैंने पहले भी ये बात कही कि निर्भया के केस में रेयर ऑफ द रेयर केस रहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन हुआ, उसके बावजूद भी 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हमें इन ऐसे केसेस में टाइम बाउंड करना ज़रूरी होगा। जो अलग अलग प्रोसेस पे 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल लग जाते हैं, तो उनको हमें एक प्रक्रिया के तहत उनको एक टाइम बाउंड बनाना, 1 साल 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर का वक्त होना चाहिए कि आप उसको हमारे सामने अगर सबूत है, सारे गवाह हैं और सारी चीज़ें हैं, उसके बाद इतना समय नहीं लगना चाहिए, खासकर इस तरीके के अपराधों में, जबकि ऐसे अपराधों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। तो हमें इसको कंसीडर करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन तो हो रहा है, लेकिन उसमें सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। हमारे देश में जजेस की कमी है, पुलिस फोर्स की कमी है। उनको, अगर हमारे देश में सरकार इन सारी चीज़ों पे सही नियत रखती है, महिलाओं को सुरक्षा देना और इंसाफ देने की मंशा रखती है, तो मुझे लगता है उन चीज़ों पे बुनियादी तौर पे काम होना चाहिए। पुलिस में जो फोर्स की कमी है, जितनी चाहिए उसकी आधी है, उसमें भर्ती होनी चाहिए। जजेस की बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनकी भर्ती होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक का कोर्ट गठन हो। यहाँ तक कि रेप के 6 लाख से ज़्यादा मामले पेंडिंग है और 4 लाख से ज़्यादा रेप अक्यूज जेल में पड़े हुए हैं। तो उनको क्लियर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। जब इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं, अक्यूज जेल में पड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये मैसेज जाता है कि इतना लंबा समय लग जाता है। तो बहुत सारे लोग तो इसी डर से बात नहीं करते, बहुत सारे लोग सामाजिक बहस से बात नहीं करते, हमारी बेइज्जती होगी, लोग जज करेंगे, तो बहुत सारे रीज़न हैं। तो हमें इसको समाज से लेकर जो हमारा सिस्टमिक प्रोसीजर है उनमें हमें बदलाव करने पड़ेंगे, सुधार करने पड़ेंगे इसको लॉन्ग टर्म में बदलने के लिए। यहाँ पे ये सवाल ज़्यादा उठता है और बहुत सारे लोग इससे बात कर देते हैं, 7 साल का वक्त लग गया, फिर ह्यूमन राइट के नाम पे आ जाते हैं। ह्यूमन राइट सिर्फ अक्यूज़ का होता है, विक्टिम का तो कोई ह्यूमन राइट नहीं होता। लड़के तो लड़के होते हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इस तरीके के जो मानसिकता रखते हैं, बयान देते हैं बार बार, तो उन लोगों की हिम्मत बढ़ती है कि हाँ, हमारे हक के लिए भी कोई आ सकता है, हम अगर इतनी दरिंदगी कर दें उसके बावजूद भी। जी अंबर, यहाँ एक छोटा सा सवाल भी है, थोड़ा सा अलग हटके है, कि क्या आपको वाकई में लगता है कि फांसी के बाद निर्भया के साथ इंसाफ होगा? इसकी वजह है क्योंकि इस तरह के वाकयात लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकना भी तो जरूरी है। क्या नजरिया आपका अंबर?
देखिए, मैंने वही कहा है कि देखिए इंस्टेंट आप लोग कहते हैं कि समाज में अवेयरनेस होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अवेयरनेस कोई चुटकी बजा के 1 घंटे में नहीं हो जाएगी, उसके लिए सालों साल लग जाएंगे लोगों को ये समझने के लिए कि ये क्या है और क्या नहीं है। साथ ही साथ हमें एक डिटरेंट सेट करने के लिए, लोगों में एक इंस्टेंट डर पैदा करने के लिए हमें फांसी की सज़ा को देना ज़रूरी है। जैसे कि हैदराबाद में हुआ, वो लोगों में कहीं ना कहीं एक डर पैदा होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पुलिस ऐसा भी कर सकती है, या हमारे साथ ऐसा भी हो सकता है, हमें मौत की सज़ा मिल सकती है, हमें पुलिस इस तरीके से मार सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें, हालांकि उनको रेप के लिए इनकाउंटर उनका नहीं हुआ था, उनको पुलिस की कस्टडी से भागने के लिए इनकाउंटर हुआ, लेकिन लोगों में ये मैसेज जाता है कि हमें सज़ा मिलती है अगर हम कोई अपराध करते हैं। ये ज़रूरी है, मुझे लगता है इन केसेस के लिए। ठीक है, ये आपकी राय रही। मेहा, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अंबर से हम बात कर रहे हैं, और आपसे भी ये जानना चाहेंगे, फांसी के बाद क्या आपको वाकई लगता है कि निर्भया के साथ इंसाफ होगा? क्योंकि इस तरह के जो केसेस हैं, इस तरह की जो दरिंदगी है, वो लगातार सामने आती जा रही है। ज्यादती के जो वाकयात हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, कहीं तो इन्हें रुकना है। आप क्या कुछ कहेंगी? देखिए, निर्भया के साथ तो जो हो गया, अब चाहे उनके जो दोषी हैं उनको फांसी हो या ना हो, वो तो हमें छोड़कर जा चुकी हैं, लेकिन डेफिनेटली जिन्होंने ये अपराध किया है और जो निर्भया के परिवार वाले हैं, उनको ये इंसाफ ज़रूर मिलेगा जब इनको फांसी की सज़ा होगी और जब इन्हें फांसी चढ़ाया जाएगा। जो विक्टिम हैं उनके साथ तो घटना घट चुकी है, निर्भया के साथ और कितनी और महिलाओं के साथ जी। इसी बात पे जो दूसरी चीज़ आप कह रही हैं कि हमें सोसाइटी में एक ये भी चेंज लाने की ज़रूरत है कि रेप हो उससे पहले हम रेप को रोक सकें। बिल्कुल, क्योंकि एक बार रेप अगर हो गया, एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो गई, फिर आप दोषी को सज़ा दें, वो तो एक बात है, कानून का काम है सज़ा देना। दूसरे लोगों को वो भी एक डेटरेंट की तरह ऑपरेट करता है, क्योंकि दूसरे लोगों को डर होता है कि हम अगर ये अपराध करेंगे तो हमें फांसी की सज़ा होगी या हमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। लेकिन दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि रेप हो ही ना, हमें कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे हमारे लॉ में, हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शन में, कि हम रेप को प्रिवेंट कर सकें। इसके लिए 2-3 चीज़ें जो डेफिनेटली हो सकती हैं, जिसका जिक्र अंबर ने भी किया जी। एक तो ये कि हमारे सिस्टम में, एजुकेशन में ये चीज़ करिकुलम में एम्बॉडी करने की ज़रूरत है, हर लड़के को और हर लड़की को, कि किस तरह से आपको अपने ऑपोजिट जेंडर का सम्मान करना है, किस तरह से आपका क्या रिलेशनशिप है उनके साथ। इट डजंट हैव टू बी अ रिलेशनशिप जहाँ पे पावर डिस्टर्ब्ड है। हर किसी को हर किसी की इज्जत करने की जरूरत है। दूसरा चीज जो हमारे समाज में सेक्सुअल कॉन्वर्सेशंस पे टैबू है, जिसकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और क्राइम की तरफ चले जाते हैं। हमें ये टैबू को उठाने की जरूरत है। वी नीड टू प्रमोट हेल्दी डिस्कशन। एंड अनदर थिंग इज वी कैन हैव कैंप्स फ्रॉम बच्चों से लेकर बड़ों तक, क्योंकि जो भी दिक्कतें हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि मुझे ये टेंडेंसी है, मुझे औरतों को देखकर गुस्सा आता है या उनके ऊपर पावर एक्सरसाइज करने की नीड फील होती है, तो हम कैंप्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि वो आए, एक गुप्त तरीके से आए और अपनी बात प्रोफेशनल काउंसलर्स के सामने रखें और उनको बाकायदा काउंसलिंग दी जाए कि ये एक मानसिक बीमारी है, आप ये दवाइयां लीजिए या आप बाकी जो भी मेडिटेशन है या ये सब करिए, ताकि आप ये ऑफेंस ना करें, आप एक ऑफेंडर ना बन जाएं जी। इस तरह की चीजें हमें समाज में भी करने की जरूरत है, ताकि रेप हो उससे पहले हम रेप को रोक सकें। जी बिल्कुल। और हमारे इस प्रोग्राम के जरिए, परवाज़ डिस्कशन के जरिए, निर्भया के केस में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी? ये मैं दोनों से पूछूंगी, पहले मैं आप ही बताइए। जी, पैगाम मैं सारी महिलाओं को देना चाहूंगी कि आप जिस भी स्थिति में हो हमेशा स्ट्रांग रहें और हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। और अगर कभी भगवान ना करे आपके साथ कोई भी अनहोनी हो, तो चाहे जितने भी चैलेंजेस आपके पाथ में रहें, आप आगे आएं, अपने इंसाफ के लिए लड़ें, कभी भी पीछे ना झुकें, क्योंकि सोसाइटी उन्हीं को दबाती है जो झुक जाते हैं। तो आप झुके ना और आप डटे रहें, और एक दिन होपफुली हम ऐसा समाज बना पाएंगे जिसमें रेप जैसा कोई शब्द ही ना हो। जी, और निर्भया वाले केस में क्या कुछ उम्मीद?
उम्मीद है हिना, अब फरवरी 1 को स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया है, डेथ वारंट्स इशू हो चुके हैं जी। तो उम्मीद है कि फरवरी 1 को इन सब को फांसी की सजा हो जाए। जी। लेकिन एक चीज जो मुझे खटक रही है वो ये है, जैसा आप जानती हैं अभी तक सिर्फ 4 कॉन्विक्ट्स हैं, उसमें से सिर्फ एक कॉन्विक्ट ने मर्सी प्ली फाइल की है प्रेसिडेंट के सामने। तो बहुत चांसेस हैं, जिस तरह के ये दोषी हैं और जिस तरह का ये षड्यंत्र रच रहे हैं, बहुत चांसेस हैं कि 31 जनवरी को दूसरा जो दोषी है वो फाइल कर दे, फिर वो रिजेक्ट हो, फिर तीसरा करे, फिर चौथा करे। और कानून में ये भी कहा गया है कि मर्सी प्ली रिजेक्ट होने से लेकर फांसी की सजा तक में 14 दिन का गैप अनिवार्य है। बिल्कुल। तो वो हो सकता है इस तरह से और 45 दिन अपनी फांसी की सजा एक्सटेंड कर लें। बिल्कुल। सूनर और लेटर उनको फांसी की सजा अब होनी ही है, ये इनएविटेबल है। जी, इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो बार बार रहम की दरख्वास्त की जा रही है, कहीं ना कहीं सजा में देरी का एक रास्ता अपनाया जा रहा है। अंबर, लगातार आपसे हम बात कर रहे हैं, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, क्या कुछ हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या कुछ दुआ कर सकते हैं, क्या कुछ मैसेज? अंबर। देखिए, इसमें दोषी बचेंगे तो नहीं, ये बात पक्की है, लेकिन 1 फरवरी को फांसी नहीं होगा ये भी तय है, क्योंकि अगर हम कानूनी तौर से देखें तो 1 फरवरी को फांसी होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कानूनी दांवपेच ऐसे हैं जिनके चलते 1 फरवरी को फांसी नहीं हो सकती। जिस तरीके से वो इसको टाइम खींचने का जो प्रोसेस लगा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं कि यहाँ तक कि राष्ट्रपति जी भी अगर आपकी याचिका को खारिज कर दें, उसके ऊपर भी आप अपील कर सकते हैं उसके बावजूद भी। तो दोषियों के पास, अपराधियों के पास समय बचता है, और जैसे कि वो एक एक करके याचिकाओं को दायर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समय को घसीटने का, बचाने का एक ये षड्यंत्र है। और हमें जो भी हमारा सिस्टम है, चाहे वो कोर्ट हो या चाहे राष्ट्रपति जी हो, सब उनको एक ही दिन में उसकी याचिका खारिज हो गई, तो ये देख के पता चलता है कि वो कितने मुखर हैं इस चीज़ को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी याचिका एक्सेप्ट हो जाएगी, याचिका रिजेक्ट होगी, लेकिन समय लग जी। तो बहरहाल इस बार भी उम्मीद पर ही हम भी कायम हैं, और देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। अंबर ज़ैदी, आपका और एडवोकेट मेहर रश्मी साहिबा, आप दोनों का इतना कीमती वक्त देने के लिए, इस बेहद हसास मौजू पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज के हमारे परवाज़ डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।